चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट स्ट्रेटजीज। कल कच्चा तेल भी बहुत वोलेटाइल हुआ था। स्ट्रेटजीज टिकर टीम आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चला लेगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन कई सारे नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आने थे, कुछ होप जाएंगे क्या उन नंबर से? देखिए कुछ जगहों में मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन लार्ज कैप अभी भी वैसे जैसे एक्सिस बैंक के नतीजे आप अनुमान से बेटर आपको हेडलाइन नंबर अच्छे दिखेंगे, लेकिन स्ट्रेस एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है, प्रोविजन काफी इन्होंने बढ़ाया है। वैसे ही एलएनटी में आप देखिए तो कोई बहुत खास जगह दी, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट आ गई थी 35 रुपए, अभी 18 दे दिया तो मूड बिगड़ गया। 18 रुपए का डिविडेंड केवल दिया। हीरो मोटो ने इनलाइन की कमेंट्री, हीरो मोटो की अच्छी वो करेगी, फेस्टिवल सीजन में आगे और अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो नतीजे इनलाइन, कमेंट्री पॉजिटिव, तो हीरो मोटो के लिए आप बेहतर कह सकते हैं। उनका मानना है कि आगे सीजन बहुत बढ़िया होगा। आरबीएल बैंक के नतीजे कमजोर हैं, लेकिन बेरिंग को शायद परमिशन मिल गई है जो 10% के आसपास स्टेक खरीदना चाहता है, तो ये शायद बचा लेगा। पर वो मार्केट टाइम आया था, लेकिन मार्केट के बंद होते आया तो शायद लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा जो छोटे जो वगैरह जैसे शॉफलर के नतीजे आप देखिए, अजंता फार्मा ने बाईबैक की घोषणा की 3 नवंबर को करेगा, तो वो अच्छा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे किर्लोस्कर फेरस है, इलेक्शन का टाइम है, वोलेटिलिटी होगी, हम बायबैक कर लेते हैं। मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो ये तमाम नंबर है, इसमें जो आप अच्छे देखेंगे। एमसीएक्स के नंबर ठीक ठाक है, मिले जुले, कोई बहुत खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और स्टेट बैंक ने कल $100 बिलियन जुटा लिया, $100 करोड़ जुटा लिया, फंड अच्छा रिस्क ले गया। हाँ, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे था। और एनटीपीसी ने भी काफी तगड़ा जो है एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने वाला है जापान से। तो ये जो भी एनर्जी की कॉन्फ्रेंस पूरी चल रही है उसमें ये सब बातें निकल के आ रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे कैसे यहाँ पे आगे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तमाम वो स्टॉक जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आधे % का दबाव, और अगर स्टेबलाइज हो गए 660-700 के जोन्स पे तो शायद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। फिर से खरीदारी करने के मौके। चलते सीधे वीरू के पास। कल वीरू के दोस्तों ने कमाल कर दिया और फाइनली वो खरीदारी करने लगे और बड़ा इंप्रेसिव नंबर पेश किया उन्होंने। एक तो उस पर कमेंट उनका चाहिए मुझे, और दूसरा जी आज एक्सपायरी है, कैसा माहौल रहेगा। वीरू के दोस्त मतलब DIIs। हाँ वीरू, नीरज जी बहुत जमाने बाद, हाँ नीरज जी देखिए, बहुत जमाने बाद मैंने ये जाना है कि क्या होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही है अगर आप देखें कुछ हमारा हाल, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप देखें क्या करें ये उसका, और हम जो कि स्टेबल हैं क्या करें अपने साथ। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काम करेगी। हाँ, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी। DIIs की कल की बाइंग ने बाजार को बचा लिया, 1.5 करोड़ की वो बाइंग। लेकिन टफ सेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी गुजर जाएगा। लेकिन वी आर फार मोर स्टेबल देन US एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू। तो चलिए ऐसे टफ मार्केट को किस तरह से आपको प्ले करना चाहिए। अमेरिका के चुनाव की भी अनिश्चितता है, और जर्मनी में देखिए जिस तरह से पार्शियल लॉकडाउन अनाउंस हुआ है 2 नवंबर से, इसकी चिंता भी है। फ्रांस ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ये सब की चिंताओं के बीच में भारतीय बाजार जो आज नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए। ध्यान रखिए एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस सीरीज की एक्सपायरी है और नई सीरीज की देखिए आगाज कल से हो जाएगा। नई सीरीज के सितारे कौन से रहेंगे, नवंबर सीरीज में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हिस्टोरिकली नवंबर सीरीज कैसी रही है, इस सब पर बात होगी। तो बाय बाय करेंगे हम अक्टूबर की सीरीज को और हेलो कहेंगे नवंबर की सीरीज को। रोल ओवर के आंकड़े क्या बता रहे हैं, इस सब पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो आपके काम की बात होगी इस शो पर। मुनाफे की तैयारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मंथली एक्सपायरी का दिन और दमदार पैनल CNBC आवाज पर आज सुबह सुबह आपको फिर से मिलेगा। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी हमारे रिसर्च गुरु तो हमारे साथ हैं ही। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉन्टेक्ट एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डी स्ट्रीट
winners.com की रचना वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोता, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, ये सब दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे आज एक्सपायरी कहाँ होने वाली है, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, नई सीरीज कैसी रह सकती है, इस सब पर चर्चा होगी। और हर रोज 8 बजे CNBC आवाज पर अब आपको एक बड़े एक्सपर्ट मिलेंगे, रोज एक नए एक्सपर्ट, नई आवाज, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के चुनाव पर का असर भारतीय बाजारों पर क्या देखने को मिलेगा। अब तो देखिए, कल पुनीता कुमार सिन्हा थी हमारे साथ और आज ट्रिप चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के हेड हैं, और उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इन इलेक्शंस को। कैलिफोर्निया से सीधे हमारे साथ वो जुड़े हैं। तो बहुत सारा एक्शन है। देखिए, आज इस शो में शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों से। इस समय जो सबसे ताजा आंकड़ा है वो है डाउ फ्यूचर्स का, और डॉक्टर साहब अभी दिखाएंगे डाउ फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार कर रहा है। आप देखिए, करीब करीब 250 पौने 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स में। तो 230 पॉइंट टू भी प्रिसाइज है, टिकर टीम आपको दिखा रही है इस समय। और कल हमने देखा था अमेरिका के बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिलती, करीब करीब 900 पॉइंट की। जून 11 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी इंट्राडे कमजोरी देखी गई। क्या कारण से, समझ लेते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए। इंस्टेंट रिएक्शन जो कल यूरोप के 2 देशों ने किया, जर्मनी और फ्रांस ने, उसका बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला यहाँ पे, और इसी वजह से आप देखिए कि अच्छी खासी इसमें जो है कमजोरी आपको बाजारों में देखने को मिली, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, कहीं पे ये किया गया कि नाइट कर्फ्यू चालू रहेगा, कहीं पे ये किया गया कि बहुत सारी जो ओपनिंग की गई थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये जो अनाउंसमेंट्स कल आए, तो जिसका ये हम लोगों ने पहले आखिरी सौदा में चर्चा की थी कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट ने एक जोरदार रिएक्शन दिया। भारतीय बाजारों ने कल इसको प्रीएम भी किया था। तो ये जो एक कंसर्न बढ़ा है, इसको आप पर्सपेक्टिव में देखिए। ओपनिंग अप होगी तो नंबर ऑफ केसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, और अमेरिका में भी वही स्थिति है, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत सारी जो गैदरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के मेजर्स को ध्यान नहीं रख रही है, तो इसकी वजह से वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए लगातार ये जो नया सेकेंड वेव का डर बना है जर्मनी में खास तौर पे, और वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले वाले लॉकडाउन से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या पहले वाली स्थिति से ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया। तो जैसे अनाउंसमेंट की चीज़ें आती है ना, तो उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, वही अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि पॉलिटिकल अपहीवल्स चल रहा है। दोनों पार्टीज जब दमदार चुनाव लड़ रही है, और अब 3 तारीख को पोलिंग है, तो उसके पहले निश्चित तौर पे मैंने कहा था कि मार्केट में बहुत उठापटक होगी, और आपको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। चुनाव कौन जीतता है, मार्केट की स्टेबिलिटी इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। तो हम लोग देखते हैं 3 तक क्या होता है, लेकिन इस बीच आपको ये उतार चढ़ाव मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। सही बात है। तो 72,000 केसेस अगर एक दिन में देखिए अमेरिका में आएंगे, तो ये अमेरिका के बाजार को सताएंगे। और साथ में जर्मनी कह रहा है कि 4 हफ्तों का पार्शियल लॉकडाउन कर रहे हैं 2 नवंबर से। फ्रांस कह रहा है कि नेशन वाइड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं 1 दिसंबर से। और एंजेला मर्केल कह रही हैं कि आईसीयू में पेशेंट्स पिछले 10 दिनों में डबल हो चुके हैं। ये सब के चलते कच्चा तेल भी फिसल रहा है। 5% की गिरावट देखने को मिली। 3 हफ्ते के लोज पर देखिए कच्चा तेल आ चुका है $40 के नीचे। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड इस समय कारोबार करता हुआ। तो जो फ्रेश लॉकडाउन यूरोप ने लगाए हैं, देखिए उसके चलते चिंताएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और इलेक्शंस भी देखिए इस समय अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। तो ये जो